दोस्तों नमस्कार। बीसीसीआई का क्या रुतबा है और उसका अंदाजा हो गया है अब नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल के अंतर्गत, क्योंकि जैसा बीसीसीआई चाहता था उसका काफी कुछ जो है उसको मिल गया है और कुछ चीजें जो है वो अब उसके दायरे में नहीं है, लेकिन उसको भी अन्य खेल संघों की तरह जो है वो सब निर्वाह करना पड़ेगा जो अन्य खेल संघ कर रही हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 23 जुलाई को संसद में रखा गया था ये विधेयक, और उसकी जो क्लॉज 15(2) जो क्लॉज है उसमें सभी खेल संगठनों को आरटीआई के अंतर्गत रखने का प्रोविजन रखा गया था। लेकिन अब बीसीसीआई जो है अब उसको अमेंडमेंट करके इससे राहत दी गई है, और उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि वो पब्लिक अथॉरिटी जो माना गया था, क्योंकि वो सब जो है फंडिंग जो होती थी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, जिन खेल संघों की फंडिंग होती थी, अब वो फंडिंग क्योंकि बीसीसीआई नहीं होती, बीसीसीआई किसी से फंड नहीं लेता बल्कि मदद करता है औरों की, और कई पुरस्कार राशि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की भी जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं उनको भी वो समय समय पर मदद करता रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई संस्था जब राज्य सरकार से केंद्र सरकार से कोई अनुदान नहीं लेती तो उसको इससे छूट मिल जाती है आरटीआई से। अब आरटीआई से तो छूट मिल गई, आरटीआई एक्ट जो 2005 है उसके अंतर्गत वो नहीं आता बीसीसीआई, और लेकिन खेल विधेयक जो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल उसके अंतर्गत वो जरूर आता है। उसकी क्लॉज जो है उसको पालन करना होगा, और उसकी सबसे बड़ी क्लॉज जो है वो ये है कि जो एथिक कमीशन है, या ये कहिए कि जो एथलेटिक्स को लेकर जो कमेटी होती है वो गठित करनी होती है। अब बीसीसीआई अपनी तमाम जो कमेटियां बनी है उसको एथिक कमेटी का नाम चेंज करके वो अपनी बात को मनवा सकता है, बता सकता है कि ये सब तो पहले से ही उसके यहाँ प्रोविजन है। अब आपको याद होगा कुछ साल पहले जब लोढ़ा कमेटी बैठी थी, आरएम लोढ़ा कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट के ने जो प्रोविजन किया था उसके तहत उसने ये रिकमेंडेशंस दी थी अपनी कि बीसीसीआई को अब जो है आरटीआई के अंडर लाना होगा। और उसके अलावा जो लॉ कमीशन है उसने भी उसकी पैरवी की थी, और उसने भी एक मोटी एक रिपोर्ट सबके सामने रखी थी, और उसमें कहा था कि बीसीसीआई जो है वो आरटीआई के अंडर आएगा। अब उसको लेकर बीसीसीआई में बवाल मच गया कि बीसीसीआई के सिलेक्शन के अगर मसले अगर आ गए तो फिर तो बीसीसीआई कोई काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर यह कहा गया कि सिलेक्शन से जो जुड़े हुए मसले हैं उनको अलग करके रखा जाएगा, और बाकी जो अन्य मसले हैं उस पर वो आरटीआई जो है लागू होगी। लेकिन अब जो नया प्रोविजन रखा गया है, अमेंडमेंट किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में, उसमें यही है कि जो सरकारी अनुदान लेती हैं जो संस्थाएं, अब जैसे रेसलिंग फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन है, जूडो फेडरेशन है, या जो अन्य फेडरेशन है, स्विमिंग फेडरेशन है, एथलेटिक फेडरेशन है, इन सबको जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स की जितने भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स की जो फेडरेशंस हैं वो अगर अनुदान लेती हैं सरकार से तो वो सब आरटीआई के दायरे में आएंगी। लेकिन बीसीसीआई दायरे में आएगा लेकिन आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा, वो इस नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल के अंडर आएगा। हालांकि आईओए की भी जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका भी विरोध, उसने भी एक विरोध दर्ज किया था। अब कुछ एक संशोधन किए गए हैं जिससे कि कोर्ट में हर बार किसी ना किसी मसले पर उसको चुनौती ना दी जा सके, वो सब अमेंडमेंट्स यहां पर किए गए हैं। यहां हम आपको यह भी बता दें कि यहां दो तरह के अमेंडमेंट, दो तरह के विधेयक रखे गए इस बार मानसून सेशन में। एक तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है और एक एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल। और अगले कुछ दिनों में इसके लोअर हाउस में यानी जो लोकसभा है उसमें पारित होने की इसकी पूरी उम्मीद है। और ये सारे जितने भी खेल संगठन है सब आरटीआई के अंडर आएंगे। बीसीसीआई आरटीआई के अंडर नहीं आएगा, लेकिन उसको जो तमाम नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, उसके प्रति उसकी जवाबदेही वो भी सुनिश्चित की गई है। तो सरकारी शिकंजा कसा गया है, चाहे वो भारतीय ओलंपिक संघ पर हो, चाहे वो बीसीसीआई पर हो। अब लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ इसे स्वायत्तता का हनन बता रहा है। उसका कहना है कि जो ओलंपिक चार्टर है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर में आईओसी जो है इस बात को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देगा। ये वक्त बताएगा कितने संशोधन किए गए, कितनी चीजें सामने आई, क्या इसको सरकारी हस्तक्षेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार की जो कमेटी है उसके प्रति आईओए, बीसीसीआई या तमाम खेल संगठन जो है उसके प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ गई है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।